कुरुक्षेत्र के शाहबाद के मीना मार्केट में बदमाशों का आतंक दिखाई दिया। शराब के ठेकेदार शांतनु की गोली मारकर हत्या की गई। बदमाशों ने शांतनु को 7 से 8 गोलियां दागी। शांतनु ने आदेश अस्पताल मोहड़ी में दम तोड़ा। हमला करने वाले हमलावर फरार हुए। अपनी कार से चंडीगढ़ जा रहा था जो शांतनु है, उस पर हमला किया। 7 से 8 राउंड फायर किए, जिसमें शांतनु की मौत हो गई। काला राणा गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद कस्बे में बीती रात सरेआम फायरिंग कर शराब ठेकेदार की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। शांतनु पिछले कुछ वर्षों से शाहबाद और आसपास के इलाकों में शराब के ठेके चला रहा था। हाल ही में उसने 18 ठेके करीब 19 करोड़ रुपए में लिए थे। शांतनु अपनी कार से चंडीगढ़ जा रहा था और सिगरेट लेने के लिए मीना मार्केट में रुका था। इसी दौरान 2 बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल से ताबड़तोड़ 8 राउंड फायरिंग की, जिनमें 7 गोलियां शांतनु को लगी। घायल अवस्था में उसे मोहड़ी के आदेश अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राहगीरों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे फरार हो गए। आरोपी बाइक मौके पर छोड़ गए और थोड़ी दूर जाकर एक राहगीर से बाइक लूटकर फरार हो गए। मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर आए थे, अपाचे पर सवार थे। काला राणा गैंग ने इस पूरी हत्या की जिम्मेदारी ली। आवाज ही आई है, आवाज आई है, अभी गोली चली है। पहले तो बैक से यहाँ घसीटता आया बंदा, किसी गाड़ी वाले जैसे टक्कर मारी होगी, वो यहाँ तक घसीटता आया। उसके बाद हमने यही देखा भी बंदा मर गया, वो उठ के भाग गया। वो भी रात के समय शांतनु चंडीगढ़ जा रहे थे और शराब कारोबारी शांतनु सोनीपत के रहने वाले थे। शांतनु के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। गोलियां चलाने के पीछे कहीं ना कहीं जो काला राणा गैंग है, उनका लिंक निकलकर सामने आ रहा है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, काला राणा गैंग लगातार धमकियां दे रहा था और शराब कारोबारी शांतनु के शाहबाद के आसपास शराब के ठेके थे। 18 से 19 करोड़ रुपए के उसने लगातार शराब के ठेके लिए हुए थे और लगातार उसको धमकियां मिल रही थी। जब शराब कारोबारी शांतनु सिगरेट लेने के लिए सड़क के पास उतरा तो उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। हरियाणा नंबर की अपाचे बाइक से हमलावर आए थे और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के बाद शराब कारोबारी शांतनु को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि शांतनु का पीछा सोनीपत से किया जा रहा था और शांतनु को मौत के घाट उतारने के बाद बाइक पर आए हमलावर बाइक पर ही भागकर निकल गए। कहां भागे? हरियाणा की तरफ वापस भागे या पंजाब के? क्योंकि लगातार पुलिस जाल बिछाए हुए है कि आखिरकार ये हमलावर कब पकड़े जाएंगे। और लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, काला राणा गैंग से उसके संबंध बताए जा रहे हैं। इन तमाम पहलुओं को पुलिस कब खुलासा करेगी, ये जांच का विषय है। अशोक यादव, न्यूज़ 18। तो शराब ठेकेदार की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अशोक यादव मेरे साथ जुड़े हैं। अशोक, क्या कुछ अपडेट? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? हत्यारों का कोई सुराग लगा या नहीं? क्या इस पूरे मामले की जानकारी? अपडेट ये निकल कर आया है कि जो काला राणा गैंग है उसने बकायदा इसकी हत्या की जिम्मेदारी ली है और बकायदा एक पोस्टमार्टम कराने के लिए पैनल लगा हुआ है, बोर्ड बनाया गया है। वो पैनल बकायदा पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। परिजन पहुंचे हुए हैं, तमाम रिश्तेदार हैं और तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में शांतनु का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। फिलहाल अस्पताल से पोस्टमार्टम से पहले वो प्रक्रिया अपनाई गई कि उसके शरीर पर कितनी गोलियां लगी हैं, बकायदा एक्सरे किया गया और तमाम जो बोर्ड पैनल बैठा हुआ है, अब जो पोस्टमार्टम चल रहा है उसके बाद निकलकर सामने आएगा कि उसके शरीर में कितनी गोलियां मारी गई थी। क्योंकि शराब कारोबारी को लगातार धमकियां मिल रही थी और लगातार यहाँ पर हरियाणा के अलग अलग जिलों के शराब जो कारोबारी हैं वो भी आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं लगातार जो धमकियां मिल रही हैं, बकायदा हमें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। बकायदा वो लाइसेंस की मांग करते हैं, उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। इतनी करोड़ों रुपए सरकार को वो इनकम देते हैं, मगर उनको इस तरह से मौत के घाट उतारा जाना, कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं हम डर के साए में जी रहे हैं। तो इस तरह की तमाम जो बातें सामने आ रही हैं और अभी फिलहाल जो शांतनु का शव का पोस्टमार्टम है उसका बकायदा एक बोर्ड के पैनल द्वारा किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अशोक, धन्यवाद। तो अब बात करेंगे करनाल की, जहां महिला की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया। दीवान कॉलोनी में महिला की हत्या की गई। लिव इन रिलेशनशिप में महिला जो है वो रह रही थी। महिला के बॉयफ्रेंड पर हत्या के आरोप लगे हैं। महिला की हत्या के बाद आरोपी फरार है।
मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो दीवान कॉलोनी का ये सारा मामला है, जहां पर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक महिला की हत्या कर दी गई जला दबाकर, और उसके बॉयफ्रेंड पर हत्या के आरोप लगे। सूचना मिली थी कि एक महिला की हत्या की गई है। जिस सूचना पर हम यहाँ पहुँचे, उस महिला का नाम पूजा है, जो बरेड़ा गांव की रहने वाली है। कम्बोपुरा उसका मायका है। ये एक व्यक्ति है बरेड़ा गांव का ही, उसके साथ यहाँ 3 साल से करीब लिव इन रिलेशन में रहती थी। इसके 3 बच्चे हैं, जो तीनों बच्चे उसके पति राजवीर के साथ ही रहते हैं गांव में, बरेड़ा गांव में। पति कहीं और रहते हैं? हाँ, पति उसका जो राजवीर नाम है, जो बरेड़ा गांव का है, वो गांव में रहता है। तो महिला की हत्या हुई है? हाँ, महिला की हत्या हुई। प्रथम दृष्टया यही तथ्य है कि उनकी हत्या की गई। जो व्यक्ति साथ रह रहा था वो कहाँ है? वो अभी फरार है। कौन सा इलाका है सर ये दीवानचंद कॉलोनी का दीवान। महिला कितनी की उम्र है? महिला की करीब 35-36 साल उम्र। परिवार वालों को सूचना दी? हाँ, परिवार वाले आज आए हैं। कल हमारे को सूचना मिली थी, परिवार को बुलाए हैं, तो परिवार के उसके पति के बयान पर इनकी हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो उधर यमुनानगर में स्विमिंग पूल के मैनेजर की मौत हो गई। नामी प्राइवेट स्कूल के स्विमिंग पूल के मैनेजर की मौत हुई। 3 युवकों से हाथापाई के बाद जमीन पर गिरने से मौत हुई है। पुलिस ने तीनों युवकों को राउंड अप किया है। स्विमिंग पूल का समय बढ़ाने को लेकर विवाद हुआ था। सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। यमुनानगर के संत निश्चल सिंह स्कूल के स्विमिंग पूल अकादमी मैनेजर की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि 3 युवकों के साथ मैनेजर की टाइम बढ़ाने को लेकर कहासुनी हुई और फिर मारपीट में बदल गई, जिसके बाद मैनेजर धरती पर गिर गया, नीचे गिर गया और प्राइवेट अस्पताल में ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई है। तीनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। चश्मदीद ने बताया कि स्विमिंग पूल का मैनेजर राजेंद्र शर्मा जमीन पर गिर गया था और उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तो संत निश्चल स्कूल है, वहाँ का एक स्विमिंग पूल है। वहाँ स्विमिंग पूल में एक जो मैनेजर है वहाँ पे, उनकी आज दोपहर में तकरीबन वहाँ से 2-3 लड़के आए हुए थे। उनके साथ उनकी कुछ कहासुनी बहस हुई थी, कुछ टाइम ओवरशूट को लेके। तो वहीं पे उनको फिर मतलब वो वहाँ पे बहस के बाद वो गिर गए, और गिरने के बाद फिर जो है इनकी बॉडी हम हॉस्पिटल ले गए, जेपी हॉस्पिटल। वहाँ पे वो ब्रॉड डेथ लाई गई थी, और अभी उनकी बॉडी जो है हमने पहुँची गई थी सिविल हॉस्पिटल। तो ये जो है इनका कल अभी होगा, और इंजरी बॉडी पे कोई नहीं प्रेमा फेसी कोई भी लग रही है, बट जो भी है कल पीएम होने के बाद ही पता चलेगा। तो वहीं प्रदेश में गर्मी और लू का ऑरेंज अलर्ट है। सिरसा सबसे गर्म रहा। हरियाणा में तापमान जो है अपना कहर बरपा रहा है, गर्मी बढ़ चुकी है। सिरसा सबसे गर्म रहा, 47.6 डिग्री यहाँ तक